बीते मंगलवार 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव था। इस चुनाव में जीतने वाला व्यक्ति अमेरिका के व्हाइट हाउस से देश का नेतृत्व करता है। यूएस में यह चुनाव मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होना था। तो आइए हम लोग इस वीडियो में आगे जानते हैं कि यूएस में आखिरकार अमेरिका का चुनाव प्रणाली कैसे काम करता है। तो इसके लिए हमें जानना होगा कि आखिरकार अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है। मेनली तौर पर अगर देखिएगा तो अमेरिका के चुनाव को 4 चरणों में बांटा गया है, जिसमें कि चरण 1, चरण 2, चरण 3 और चरण 4 के रूप में दर्शाया गया है। और इसी प्रकार से देखें तो चारों चरणों में अलग अलग बातें बताई गई है, जिसमें कि चरण 1 में प्राइमरी और कॉकस के बारे में बताया गया है। चारों चरण को अगर हम देखना चाहें तो कुछ इस रूप में देख सकते हैं, जिसमें अगर हम देखेंगे तो चरण 1 में प्राइमरी और कॉकस के बारे में बताया गया है। प्राइमरी उसे कहेंगे जहां पर पार्टी के सदस्य चुनाव में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी चुनते हैं, और कॉकस हम लोग उसे कहेंगे जिसमें पार्टी के सदस्य चर्चाओं और मतदान के जरिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार चुनते हैं। अब ठीक उसके बाद अगर आइएगा तो इसी के बगल में ही जस्ट आपको चरण 2 दिखेगा, जिसमें राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में बताई गई है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार राष्ट्रपति के प्रत्याशी ही चुनते हैं, और यह भी बताया गया है कि प्रत्येक पार्टी राष्ट्रपति पद के अंतिम उम्मीदवार चुनती है। चरण 3 में क्या होता है, तो चरण 3 में आम चुनाव किया जाता है, जिसमें हर राज्य के लोग एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं, और लोग एक ऐसे समूह के लिए वोट करते हैं जिन्हें इलेक्टर कहा जाता है। ठीक इसके बगल में चरण 4 के बारे में बताया गया है, जिसको इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग आगे भी और वीडियो में समझेंगे। चरण 4 के इलेक्टोरल कॉलेज को जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अमेरिका का जो संसद है उसे कांग्रेस के नाम से पुकारा जाता है। तो जब जब हम अमेरिका का कांग्रेस कहेंगे तो आप समझ जाइएगा कि यह अमेरिका के संसद के बारे में बात हो रही है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में बताया गया है कि हर राज्य को संसद यानी कि कांग्रेस में उसके प्रतिनिधित्व के आधार पर एक निश्चित संख्या में इलेक्टर मिलते हैं। साथ ही साथ आम चुनाव के बाद इलेक्टर वोट डालता है और आधे से ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। यानी कि यूं कह लिया जाए कि जिस व्यक्ति को इलेक्टोरल वोट ज्यादा मिलेगा वही व्यक्ति राष्ट्रपति का पद पर शपथ लेता है। और भी आपको अगर समझने के लिए दिक्कत हो रहा हो तो आपको यह जानना जरूरी है कि हमारे भारत में लोकसभा जब चुनाव होती है तो लोकसभा चुनाव के तौर पर भारत में पीएम चुना जाता है, तो उसी तरीका से अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो जब भारत का प्रधानमंत्री का जब पीएम का जब चुनाव होता है तो यहाँ सीटों की गिनती होती है। जिस तरीका से भारत में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 273 सीट लानी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में जिसके पास भी इलेक्टोरल वोट ज्यादा होगा उसे ही राष्ट्रपति पद के लिए शपथ दिलाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तारीख नजदीक आ रही थी। यूएस के 50 राज्यों के नागरिकों के द्वारा आने वाले अगले 4 साल के लिए उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए एक नेता चुनना था। जिस प्रकार भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए लोकसभा चुनाव 5 साल का होता है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 4 साल का होता है। इस 5 नवंबर को होने वाले चुनाव में मतदाताओं को अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस के सदस्यों के लिए भी मतदान करना था, क्योंकि कांग्रेस सदस्य किसी भी कानून को पारित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बात किया कि यह जो अमेरिका में चुनाव है यह मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होना था। कमला हैरिस जो मौजूदा उपराष्ट्रपति है वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती है, जबकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। पिछले चुनाव के अकॉर्डिंग ही अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जनवरी 2025 से शुरू होकर आने वाले पूरे 4 साल तक चलेगी। इसमें राष्ट्रपति के पास कुछ कानून स्वयं पारित करने की शक्ति है, लेकिन अधिकांश कानून को पारित करने के लिए उन्हें अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के कुछ ही दिन के बाद यह तो एहसास हो गया था कि आखिर इस चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए कौन चुन करके आ रहा है, जिसमें सभी की निगाहें डोनाल्ड ट्रंप पर थी। कमला हैरिस भी यहाँ पर लगातार इनको टक्कर देती है, लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती है जहां कि उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाए। अब आइए भी इसे भी समझा जाए कि आखिरकार अमेरिका में कौन मतदान कर सकता है और कौन मतदान नहीं कर सकता है। अमेरिका में यह साफ किया गया है कि 18 वर्ष या उससे अधिक के उम्र के सभी नागरिक वोट कर सकते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में अपवाद भी है जो मतदाताओं को चुनाव में हिस्सा लेने से रोकती है। जैसे कि किसी व्यक्ति को किसी घोर अपराध में दोषी ठहराया गया हो, या वर्तमान में कोई ऐसा व्यक्ति जो छोटे मोटे अपराध में जेल की सजा काट रही हो, तो ऐसे व्यक्तियों को भी चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है। या इससे इतर कुछ राज्यों में मानसिक दिव्यांग भी हैं, वो भी इस चुनाव में वोट
नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम लोग फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि निर्वाचन मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि अमेरिकी लोग सीधे तौर पर वोट नहीं देते हैं, या यूं कह लिया जाए कि अमेरिकी नागरिक सीधे तौर पर राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं। तो फिर अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अमेरिका में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं वो निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के लिए वोट करते हैं, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए उनके द्वारा चुने गए उम्मीदवार का समर्थन करते हैं। इस प्रकार पूरे अमेरिका में 538 निर्वाचक मंडल या फिर कह लिया जाए इलेक्टोरल कॉलेज है। इस 538 इलेक्टोरल कॉलेज में जो भी उम्मीदवार 270 इलेक्टोरल कॉलेज जीतता है उसे ही राष्ट्रपति के पद के लिए चुना जाता है। इसको आसान तरीका से समझने के लिए हमें अमेरिका का पिछला चुनाव देखना चाहिए, जिसमें कि जो बाइडेन को 306 इलेक्टोरल वोट मिला था और उसके प्रतिद्वंदी रहे डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 230 इलेक्टोरल वोट प्राप्त हुआ था। इस बार अमेरिका के 50 राज्यों की जनताओं को 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसी एक चेहरा को चुनना था और 47वें राष्ट्रपति के लिए ही अमेरिका की सारी जनताओं ने वोट किया और उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि आने वाले 4 साल के लिए हमें डोनाल्ड ट्रंप ही चाहिए। ये चुनाव भी काफी रोचक रहता है। इस चुनाव का परिणाम जब निकल करके आता है तो सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस को मात देते हुए नजर आते हैं और 47वें राष्ट्रपति के रूप में वो अपना शपथ ग्रहण करने वाले हैं। इस पूरे चुनाव का जब रिजल्ट निकल कर सामने आया तो इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को 295 इलेक्टोरल वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को मात्र 226 इलेक्टोरल वोट मिले और फिर से एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उभरते हुए आए डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव तो हो गया, पूरी जोरों शोर से बिल्कुल साफ सुथरा तरीका से चुनाव वहां कराया गया, लेकिन क्या इस चुनाव के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे तो देखने वाली बात है कि देश दुनिया का हालात कैसे रहती है और किस तरीका से अमेरिका का भी लोकतंत्र आगे बढ़ता है। खास करके जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रही है, खास करके ईरान, इजराइल, इन सारे देशों के बीच में इनके बीच में क्या मध्यस्थता होनी है, क्या इसका रिजल्ट निकल करके आएगा अमेरिका चुनाव के बाद, ये सारा चीज हम लोग को देखने के लिए मिलने वाला है। आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और इसी तरीका की यदि आप नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता करके जाएं कि अगला कौन सा टॉपिक होगा जिसमें आपको वीडियो चाहिए, ऐसा कौन सा टॉपिक होगा जिस पर हम लोग बात आकर के करें। आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जब वीडियो देख के कमेंट करते हैं तो हमें भी लगता है कि हमारा वीडियो भी कोई देख रहा है। आप लोग जब कमेंट करते हो तो हमें यह भी एहसास होता है कि हमारा भी अपना है, हम अकेले नहीं है इस संसार में, हमें भी कोई चाहने वाला जरूर है। आप यदि वीडियो देखते हैं अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय छोड़ करके जरूर जाएं। फिर से किसी अच्छे से टॉपिक को लेकर के सामने आते हैं, आप लोग से रूबरू होते हैं। शुक्रिया।